हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल नंबर 1.5। ठीक है, सवाल है आज का, स्मॉल एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर तीन एक समान आवेश स्मॉल क्यू स्थित है। इसके केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल क्यू पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं। बच्चों, आपको दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा? ए बी सी। ओके, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर आवेश रखे हुए हैं स्मॉल क्यू, ये गिवन है अपने को क्वेश्चन में। और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है स्मॉल एल। ठीक है भाई, अब इस त्रिभुज के इसके केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल क्यू, इसके केंद्रक पर, केंद्रक क्या होता है बच्चों? केंद्रक होता है इनके शीर्षों से आप लंब डाल दीजिए सामने की भुजाओं पे, यहां से ऐसे ऐसे। तो तीनों की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक सी मान लो इसको, सेंट्रोइड सी। इस पर रखा हुआ है कैपिटल क्यू आवेश। ठीक है, इस कैपिटल क्यू आवेश पे आपको परिणामी बल ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ पे अपने पास में एक ऐसा निकाय बन गया है। इस निकाय की अगर बारे में बात करें तो इसमें टोटल आवेश है 4 और एक आवेश केंद्रक पे है, तो टोटल आवेश हो गए 4। उसमें से 3 आवेशों के कारण इस परीक्षण आवेश पे परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, इस आवेश पर एक तो बल होगा इस वाले प्लस क्यू आवेश के कारण, एक इस प्लस क्यू आवेश के कारण, एक इस प्लस क्यू आवेश के कारण। इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल होगा वो होगा ए से सी की तरफ, यानी कि ए सी की तरफ। ये हो जाएगा बल एफ किस पर है? सी पर। किसकी वजह से है? ए की वजह से। इस वाले आवेश की वजह से इस पर जो बल होगा वो होगा इस साइड में, इधर। ये होगा एफ किस पर है बच्चों? सी पर। किसकी वजह से है? बी की वजह से। और इस वाले आवेश, सी वाले आवेश की वजह से इस पे बल होगा इधर। और ये बल होगा एफ किस पर है? सी पर। किसकी वजह से है? ये सी है तो इसको आप जी मान लो, क्योंकि ये सी है ना, 2 सी हो जाएंगे, तो इसको जी मान लीजिए। तो जी पर किसकी वजह से? सी की वजह से। तो एफ जी सी वेक्टर। ओके ओके, चलिए तो अब देखो बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा एफ जी बी, ये हो जाएगा एफ जी ए। अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दे। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से जो जी पर यानी कि केंद्र पे जो परिणामी बल होगा एफ जी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो होगा एफ जी ए वेक्टर प्लस एफ जी बी वेक्टर प्लस एफ जी सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों, यहाँ पे 3 बल लग रहे हैं। 3 बल जब लग रहे होते हैं एक ही बिंदु पर, तो 2 को अलग से कैलकुलेट करेंगे और फिर तीसरे को उसके साथ में कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, एफ जी ए, एफ जी बी, एफ जी सी ज्ञात करने के लिए अपने पास में ये भुजा होनी चाहिए, ये वाली है ना, ए जी बी जी और सी जी होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी मैथ्स की ट्रिक यूज में लेनी है, थोड़े के मैथ्स के फॉर्मूले अपने को यूज में लेने पड़ेंगे। देखो, ये एल है, ये जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को लंब समद्विभाजक करती है, लंब समद्विभाजित करती है। तो ये भुजा हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी L/2। ये L है, ये L/2 है, तो ये कितनी होगी? ये हो जाएगी बच्चों, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आधार, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 का रूट, यानी कि ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 3 का रूट, 3/4 L स्क्वायर का रूट, यानी कि √3/2L। तो ये जो यहां से लेके यहां तक की जो साइड होगी वो जाएगी आपकी √3, ये वाली साइड, ये हो जाएगी √3/2L, ये भी हो जाएगी √3/2L और ये भी हो जाएगी √3/2L। ओके, अब हमें पता है कि माध्यिका जो होती है ना भाई, अगर अपन बात करें यहाँ पे ए, यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं अपन डी। ओके, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं ई और यहाँ पे दे देते हैं एफ। तो बच्चों, ये जो माध्यिका है आपकी कौन सी? ए डी बराबर होगी सी एफ, सी एफ, और ये बराबर होगी किसके? बी ई के।
बीई के, और इसका मान किसके बराबर होगा, अभी बताया मैंने आपको, ये हो जाएगा √3/2l के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों हमें पता है कि जो केंद्रक होता है ना, वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब ये जो अपने को साइड चाहिए एजी या बीजी या सीजी, ये जो है ये किसके बराबर होगी, ये जो अपने पास में आंसर आया ना, इसका कितना भाग होगा, 2 भाग, 3 में से 2 भाग, है ना। तो यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए अगर अपन बात करें ए जी इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू सी जी, जो अपने को चाहिएगी आगे कैलकुलेशंस के लिए, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितना भाग, 2 भाग, किसमें से, 3 भाग में से। क्यों, क्योंकि ये जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को कितने अनुपात में, 2:1 में विभाजित करता है, तो ये 2 भाग हो गया, और टोटल कितना है, 3 भाग, और किसको बांटना है, √3/2l को बांटना है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैलकुलेट होकर के ये होगा l/√3, कितना बन जाएगा, l/√3। तो ये साइड आपकी l/√3, ये भी l/√3, और ये भी l/√3 हो जाएगी। चलिए जी, अब अपना आधा काम हो चुका है। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, अब अपने को पता है कि एफ, जो आपका एफ जी ए है, एफ जी बी और एफ जी सी, ये तीनों के तीनों जो हैं, एफ जी सी, ये तीनों के तीनों परिमाण में समान होंगे। और कितना परिमाण होगा इनका, इनका होगा के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, आर कितना है अभी निकाल लिया अपन ने, l/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू ये होगी आपकी 3 को √3 का स्क्वायर 3 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं एफ, इसको क्या मान लेते हैं, एफ मान लीजिए एक बार के लिए, ठीक है। चलिए जी, अब आधा काम अपना हो चुका है। अब अपन देखो यहाँ पे 3 बल लग रहे हैं, 3 में से किन्हीं 2 को पहले हल करें, 2 को हल कर लेते हैं अपन, मान लेते हैं सबसे पहले अपन हल कर लेते हैं, देखो बेटा, इधर लग रहा है एफ जी बी, इधर लग रहा है एफ जी सी, तो एफ जी बी और एफ जी सी को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले माना कि एफ जी बी व एफ जी सी वेक्टर का जो परिणामी बल है वो क्या है, वो मान लीजिए एफ जी बी सी, एफ जी बी सी वेक्टर है ना, यानी कि एफ जी बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी बी वेक्टर प्लस एफ जी सी वेक्टर। अब चूंकि एफ जी बी बराबर है एफ जी सी परिमाण में, बराबर है किसके, 3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि एफ के, और इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 120 डिग्री। ये जो कोण है इन दोनों के बीच का, ये कोण कितना है, 120 डिग्री है। तो इसलिए अगर अपन बात करें एफ जी बी सी के बारे में, तो वो हो जाएगा बेटा, जब 2 बल या 2 सदिश परिमाण में बराबर हो और उनके बीच का कोण थीटा हो, तो उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण जो होता है बच्चों, वो होता है 2f cos थीटा बाई 2। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 2f cos थीटा बाई 2, यानी कि cos 120/2 cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि एफ जी बी सी जो है वो क्या बनेगा, 2f इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से बनेगा f, जो कि किसके इक्वल है, 3 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर के इक्वल है। तो अपने पास में प्यारे प्यारे बच्चों एफ जी सी और एफ जी बी का रिजल्टेंट आ चुका है। अच्छा, हमें पता है कि जब 2 सदिश परिमाण में समान हो तो उनका जो परिणामी होता है उनके ठीक बीच में होता है, यानी कि ये जो आपका एफ जी बी सी आएगा ना बेटा, वो आएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि जी ए के और जी ए की दिशा में। तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी जी ए के अनुदिश, किसके अनुदिश होगी, जी ए के अनुदिश, ये हो जाएगी दिशा। बताओ यहां तक बात समझ में आई होगी। अब सुनिए, अब बच्चों यहां तक अपने पास में एफ जी बी सी तो आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एफ जी। एफ जी जो है वो किसके इक्वल है, अब ये एक बार इसको पॉज करिए और समझ लीजिए, फिर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो इरेज करूंगा।
तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं बच्चों, ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर मैं इरेज करूं, इस क्वेश्चन को इरेज करके और यहाँ पे कर लेते हैं अपन आगे का इसका सॉल्यूशन। देखिएगा जरा, देखो अब चूंकि हमें पता है कि एफ जी जो है वो क्या है, एफ जी ए वेक्टर, एफ थोड़ा सा शायद दिखेगा नहीं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, यहां पे शायद दिख जाएगा। तो एफ जी बी वेक्टर जो है, सॉरी एफ जी वेक्टर, आई एम सॉरी, एफ जी वेक्टर वो था आपका एफ जी ए वेक्टर, एफ जी ए वेक्टर प्लस एफ जी बी वेक्टर प्लस एफ जी सी वेक्टर, एफ जी बी वेक्टर प्लस एफ जी सी वेक्टर किसके इक्वल है, एफ जी बी सी के इक्वल। तो एफ जी बी सी वेक्टर के इक्वल है। अब बच्चों क्लियरली अपन देख सकते हैं कि एफ जी ए वेक्टर और एफ जी बी सी वेक्टर जो है ना वो दोनों परिमाण में बराबर है। कैसे हैं, एफ जी ए का परिमाण बराबर एफ जी बी सी का परिमाण किसके बराबर है, देखो एफ जी ए, एफ जी ए, एफ जी ए ये रहा, एफ जी ए का परिमाण कितना है, एफ के बराबर 3k क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और एफ जी बी सी, एफ जी बी सी का परिमाण भी कितना है 3k क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि दोनों के दोनों परिमाण में कैसे हैं, सेम है, 3k क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इनके बीच के एंगल की, तो एंगल कितना है बच्चों, एंगल है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एफ जी नीचे है, एफ जी बी सी ऊपर है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है, या सिंपली अपन कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए अगर अपन बात करें एफ जी की, तो एफ जी इज इक्वल टू क्या होगा 2 एफ कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन इसको, शायद यहां पर दिखेगा नहीं, तो यहां से एफ जी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 2 एफ कोस थीटा, थीटा कितना है 180, 180 बाई 2, कोस 180 बाई 2 यानी कि कोस 90, और हमें पता है कि कोस 90 कितना होता है 0, तो यहां से एफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि जो टोटल बल आएगा जी पॉइंट पे इन तीनों आवेशों के कारण केंद्रक पे वो कितना आएगा 0 आएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हुआ, एक बार इसको देखिए, इसको समझिए। और बच्चों इस पेज पे अगर नए हो, फेसबुक पेज पे तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।